Mathematics class 10th, exercise number 5.2, question number 9. Question number 9. The third term of an arithmetic progression, third term and the ninth term, they are 4 and minus 8 respectively. Which term of an AP is 0? ठीक, इसमें थर्ड टर्म और नाइन टर्म दी गई है, ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ एन AP 0, ये कौन सी टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन, थर्ड टर्म दी गई है हमें 4 के बराबर, ये गिवन है। ठीक, उसके बाद में नाइन्थ टर्म हमें गिवन दिया गया, नाइन टर्म इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 0, ये हमने फाइंड करना है कि ये कौन सी टर्म सीक्वेंस में 0 के बराबर आती है, मीन n फाइंड करना है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D, 2D 4 के बराबर है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही नाइन्थ टर्म A9 को लिख सकते हैं हम A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, मीन A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड लेंगे। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस 8, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ए कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 6D इज इक्वल टू प्लस 12, माइनस को इस साइड में ले जाएंगे, मल्टीप्लाइंग माइनस थ्रू आउट, तो ये 6D इज इक्वल टू माइनस 12 बन गया, D इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस माइनस 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस माइनस 2 के बराबर है, इसकी वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। सो वी गेट द वैल्यू, हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, A इज इक्वल टू 8 एंड D इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब ए एन का फार्मूला लिखेंगे, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली हमने फाइंड करना था कि AN 0 के बराबर हो तो ये कौन सी टर्म आती है। ठीक है, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, पहले A और D निकालना पड़ेगा, उसके बाद में N निकालना है, AN का फार्मूला लगा के N निकालना पड़ेगा। A की वैल्यू 0 पुट करेंगे, A की वैल्यू यहाँ पे AN की वैल्यू 0 पुट करेंगे, A की वैल्यू 8 पुट करेंगे, N माइनस 1, D की वैल्यू माइनस 2, 0 8 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 एन माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, 0 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 2n को इस तरफ ले जाएं, 2n इज इक्वल टू 10, सो वी गेट n इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, सो n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कि फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो है ना वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द 17th term of an arithmetic progression exceeds the 10th term by 7। 17th term arithmetic progression की 10th term से 7 नंबर बड़ी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7। तो A17 टर्म को A17 लिखेंगे और 10 टर्म को A10 लिखेंगे, और कितना बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो A10 प्लस 7, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। सो A17 A10 प्लस 7 ये गिवन है, A17 को लिखते हैं A प्लस 16D और A10 को लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, A और A कैंसिल, 16D 9D को इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हमारे पास बनता है 7D, 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 1। तो ये इसका पार्ट नहीं, क्वेश्चन 10th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 11th है, विच टर्म ऑफ एन AP, विच टर्म ऑफ एन AP 3 15 27 39 सो ऑन विल बी 134 मोर देन 54 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टर्म फाइंड करनी है।
तो पहले तो हमें सीक्वेंस दी गई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। यहाँ पे पूछा गया हमें कि विच टर्म ऑफ एन एपी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो सबसे पहले हम 54 टर्म की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसमें 132 उसकी वैल्यू में 132 ऐड करेंगे, और जो रिज़ल्ट आएगा फिर हमने बताना है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले काम है हमारे पास 54 निकालना। सीक्वेंस दी गई है, इसमें ए और डी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12। ए 54 फाइंड करना है, ए 54 लिखेंगे, ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 54 माइनस 1 53 इंटू डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 636 आया। ठीक है, 636 प्लस 3 तो ये 639 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म हुज वैल्यू इज, उसकी वैल्यू कितनी, A54 प्लस 132, A54 प्लस 132। A54 की वैल्यू है 639 प्लस 132, दोनों को ऐड करेंगे, 9 2 11, 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 771। ठीक है, अब हमारे पास आया है कि 771 कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो ए एन का फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन की वैल्यू 771, ए की वैल्यू गिवन है 3, एन माइनस 1, यहाँ पे एन हमने फाइंड करना है, और डी की वैल्यू आ गई है 12 इज इक्वल टू 771। ठीक है, 3 प्लस ये बनता है 12 एन माइनस 12 इज इक्वल टू 771। ठीक, तो ये 12 एन, फिर माइनस ये 3 और 12 कितने, 9, 771, 12 एन इज इक्वल टू 771 प्लस 9, 12 एन इज इक्वल टू 9 और 1 10 और 7 और 1 8, 780। n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12, तो ये 12 के 72, 72 6 78, 12 बाई 60, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 65। यही हमने फाइंड करना था कि जो ये वाली वैल्यू के बिस टर्म इज़ 134 मोर देन 54 टर्म, तो n एक हमारे पास कितना आ गया, 65। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इसका 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन है कि टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, उनके 100th टर्म का डिफरेंस जो है ना 100 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000th टर्म का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो पहले इसका सलूशन है कि let a be the first term and d be the common difference of first arithmetic progression। फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लेंगे कि let a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी और दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी। ठीक, सिर्फ फर्स्ट टर्म जो है ना वो डिफर करेगी। तो इसमें A100 की वैल्यू निकालेंगे। A100 की वैल्यू आती है a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 99d। लेट इट बी फर्स्ट वन। Let a dash in the second case, in the second arithmetic progression, let a dash be the first term and d be the common difference। ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस लेना है हमने इन द सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में a डैश 100 कितना हो गया, a प्लस a डैश प्लस 100 माइनस 199d। ठीक है, अब हमें दिया गया कि दोनों प्रोग्रेशन की जो 100th टर्म है ना उनका डिफरेंस 100 के बराबर है।
तो ये पहली प्रोग्रेशन का 100 टर्म, ये दूसरी प्रोग्रेशन की 100 टर्म, ए 100 माइनस ए डैश 100 इज इक्वल टू 100। ए 100 की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस 99D, और ए डैश 100 की वैल्यू है ए डैश प्लस 99D इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 99D दोनों में सेम है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। आल्सो अब हमने 1000 टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना है। आल्सो 1000 टर्म ए 1000 इन फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू ए प्लस 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू 999D। ऐसे ही इन सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए 1000 इज इक्वल टू ए डैश प्लस 999D। अब दोनों का डिफरेंस ए 1000 और ए डैश 1000, तो ए 1000 हम लिखेंगे ए प्लस 999D, दूसरे केस में लिखेंगे ए डैश प्लस 999D। सिंप्लीफाई करेंगे 999D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ इक्वल टू 100। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। जो बच्चे इससे देखेंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।